नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन जो सब्जेक्ट है हमारा उसका पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे पूरा विथ नोट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि कमेंट्स में बार बार मेरे पास आप लोग बोलते हैं कि विथ नोट्स बताइए, तो यहाँ पे मैंने विथ नोट्स शुरू किया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं फॉल्ट इन पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में फॉल्ट्स क्या होते हैं, है ना। तो फॉल्ट ही सबसे पहले स्टार्ट करना है हमको। स्विच गियर प्रोटेक्शन जो सब्जेक्ट है इट इज़ ऑल अबाउट फॉल्ट एंड देयर रेमेडीज। तो यहाँ पे फॉल्ट की डेफिनेशन देखते हैं। फॉल्ट इन अ पावर सिस्टम इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब पावर सिस्टम में ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन दैट डिसरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ करंट। नॉर्मल जो करंट फ्लो है एंड वोल्टेज इन अ सर्किट, या नॉर्मल वोल्टेज सर्किट का, किसी भी सर्किट का, बस बार का, सबस्टेशन का, ट्रांसमिशन लाइन का, उसका करंट अगर वहाँ पे ब्रेक होता है, डिसरप्ट होता है, या जिस डायरेक्शन में से फ्लो होना है उससे दूसरी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो वो हमारा एबनॉर्मल कंडीशन कहलाएगी। वोल्टेज जो नॉर्मल होना चाहिए उससे बहुत हाई हो जाएगा, ओवर वोल्टेज होगा, या फिर अंडर वोल्टेज भी जा सकता है अलग अलग फॉल्ट की कंडीशन में। तो ये सारी एबनॉर्मलिटीज फॉल्ट की कंडीशन में आती है ना। अब फॉल्ट का अपन देखते हैं टाइप्स। सबसे पहले टाइप्स हैं, देखिए दो टाइप के यहाँ पे फॉल्ट हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। इसको समझना है ऐसे, हमको दो कंडक्टर हमारे ब्रेक हो रहे हैं यानी कि ओपन हो गए आपस में, तो वो फॉल्ट कहलाएगा ओपन सर्किट। जैसे कि देखिए ट्रांसमिशन लाइन जा रही है हमारे घर के ऊपर से, ओवर है ट्रांसमिशन लाइन, और दो कंडक्टर सिंपली ब्रेक हो गए, मतलब टूट गए, तो वो अपना ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या है, दो कंडक्टर अलग अलग फेसेस के जा रहे हैं सेपरेट, और अगर वो आपस में टच में आ जाते हैं, कांटेक्ट में हो जाते हैं, तो वो शॉर्ट सर्किट के केस में आता है। इनके भी वेरियस टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं। तो पहला टाइप है हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट। तो ओपन सर्किट फॉल्ट में तीन टाइप के फॉल्ट्स हैं, यहाँ हम देखेंगे। देखिए ये तीन फेज दिख रहे हैं, आर वाई बी। न्यूट्रल मैंने नहीं लिया यहाँ पर, सिर्फ अपन को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे एक है वन कंडक्टर ओपन। पहला टाइप क्या है इसका, वन कंडक्टर ओपन, यानी कि कोई भी एक कंडक्टर ब्रेक हो जाएगा तो ये वाला ओपन हो गया यहाँ पर। तो वन कंडक्टर ओपन पहला केस। दूसरा केस है टू कंडक्टर्स ओपन, आर वाई बी तीन फेस है, इसमें से अपने दो कंडक्टर्स अगर आपके ओपन होते हैं तो ये आपका हो गया टू कंडक्टर्स ओपन। और तीसरा केस भी देखते हैं। इसी तरीके से अगर तीनों कंडक्टर ओपन होते हैं यहाँ पे आर वाई बी फेस में, तीनों कंडक्टर ओपन हो जाते हैं तो वो थ्री कंडक्टर ओपन है, रेयर केस है वो। तो यहाँ पे तीन तरीके के हमारे ओपन सर्किट फॉल्ट हो गए। ओके, तो ये ओपन सर्किट फॉल्ट हो गए। इसके बाद इसके आगे चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ से हमको शुरू करना है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट तो जो ट्रांसमिशन लाइंस में उसमें होते हैं, रेयर होते हैं, या फिर अपना वाइंडिंग्स में भी होते हैं, लेकिन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में होते हैं। और यहाँ पे देखिए दो तरीके के फॉल्ट्स हैं, यहाँ भी दो कैटेगरी है, यहाँ पे ज़्यादा टाइप्स हैं। तो देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल मतलब क्या होगा, सिमेट्री मेंटेन रहेगी फॉल्ट होने के बाद भी, अनबैलेंस कंडीशन नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए एल 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 मतलब ट्रिपल लाइन फॉल्ट, मतलब पहली लाइन से दूसरी लाइन टच हो गई और दूसरी लाइन से तीसरी लाइन टच हो गई, तीनों लाइन आपस में टच हो गई या शॉर्ट सर्किट हो गई, तो इसको बोलेंगे अपन ट्रिपल लाइन फॉल्ट। लाइन टू लाइन फॉल्ट, ऐसा भी इसका नाम दे सकते हैं। और जो दूसरा फॉल्ट है वो है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, मतलब हमारा लाइन से एक लाइन दूसरे से कनेक्ट, दूसरे से तीसरे से कनेक्ट, और फिर ये ग्राउंड यानी कि जमीन पे भी टकरा गई है। तो क्या होगा, इस फॉल्ट आने के बाद भी इन तीनों फेसेस में वोल्टेज सेम रहेगा, है ना। भले जीरो होता है, भले यहाँ पर अगर ये शॉर्ट होके ग्राउंड हुआ तो भले जीरो होगा, पर तीनों का सेम होगा, सेम रूप से होगा। जो भी कंडीशंस आएगी तीनों के साथ होगी। और या तो फिर इनका फेस एंगल है वो भी आपका तीनों से 120 डिग्री आउट ऑफ फेस ही रहेगा, मतलब यहाँ इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तीन फेसेस में ये फॉल्ट तो है, नॉर्मलिटी तो है, पर यहाँ पर तीनों में आपस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की दूसरी कैटेगरी, पहले हमने देखा सिमेट्रिकल फॉल्ट, फिर देखा हमने अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में कौन कौन से फॉल्ट हैं, यहाँ पे पहला टाइप है हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ओके, एक लाइन हमारी अगर ग्राउंड होगी, मतलब एक कंडक्टर टूट के
आपका ज़मीन में आ गया। देखिए मैं ट्रांसमिशन की लाइन की बात कर रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं है। 3 फेस वाइंडिंग कहीं भी होगी, जनरेटर की होगी, ट्रांसफार्मर की होगी, वहाँ भी ये फॉल्ट आ सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम ये कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये RYB 3 फेस हैं। आपका कोई भी एक फेस अगर ग्राउंड होगा तो ये लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहलाएगा, LG फॉल्ट कहलाएगा। अगर दो फेस आपस में टच हुए, ग्राउंड नहीं हुए, तो ये डबल L मतलब L टू L फॉल्ट, या इसको हम लाइन टू लाइन फॉल्ट बोलेंगे। और तीसरा जो फॉल्ट है वो है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, LLG फॉल्ट, मतलब लाइन टू लाइन आपस में शॉर्ट सर्किट हुई और उसके बाद क्या हुआ, फिर ये ग्राउंड भी हो गया, है ना। तो पहला फॉल्ट क्या था, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, दूसरा लाइन टू लाइन फॉल्ट और तीसरा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये वाले फॉल्ट्स जो आते हैं हमारे, ये कौन सी कैटेगरी के हैं, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। मतलब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ये वाला कंडक्टर यहाँ पे क्या हुआ है, ग्राउंड हुआ है, तो बाकी दोनों तो कंडक्टर में कोई अंतर नहीं पड़ा ना, तो यहाँ पे इनके वोल्टेज तो हेल्दी रहेंगे, बाकी इसका जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दो कंडक्टर आपस में शॉर्ट हुए तो इन दोनों के वोल्टेज यहाँ पे आके सेम होंगे, लेकिन ये जो ऊपर का है वो एज इट इज जिस रेटेड वोल्टेज है उसी पे काम करेगा। ऐसे यहाँ ये दोनों जाके ग्राउंड हुए हैं तो ऊपर वाला R फेस है, जो R फेस का कंडक्टर है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके फॉल्ट हैं, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट और इसके पहले थे सिमेट्रिकल फॉल्ट। इतने ही टाइप के फॉल्ट आपको पढ़ने हैं। अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि गिव द टाइप्स ऑफ फॉल्ट और एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फॉल्ट, तो आपको इतना ही बताना है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। अब देखिए फर्स्ट लेक्चर में ही एक और टॉपिक हम आता है हमारा सिंगल लाइन डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, बहुत ही वाइडली यूज होता है किसी भी पावर प्लांट पे या सबस्टेशंस पे, जहाँ बड़े बड़े नेटवर्क हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, बहुत सारे लोड कनेक्टेड हैं, वहाँ पर हम सिंगल लाइन डायग्राम का यूज़ करते हैं। ना कि हम पूरा डायग्राम बनाएंगे सभी का, क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर अपने आप में एक डायग्राम है, जनरेटर अपने आप में एक पूरा डायग्राम है, तो हर एक जगह किसी भी बड़े सबस्टेशन में सबको कंप्लीट बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम सिंगल लाइन डायग्राम से काम चलाते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम का डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम इज कॉल्ड वन लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन को वन लाइन डायग्राम भी बोलते हैं। इट इज़ अ सिम्बॉलिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री फेज पावर सिस्टम। यानी सबस्टेशन की बात कर लें या जनरेटिंग पावर प्लांट की बात कर लें या ट्रांसमिशन की लाइन की बात कर लें, सब थ्री फेज सिस्टम है हमारा, तो इसका ग्राफिकल या सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये। इट हैज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स एंड कनेक्शन। तो सारे इक्विपमेंट जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर, लोड, बस, इन सब का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब इन सब के लिए एक सिंबल होगा और उसका उसमें यूज होगा, ठीक है। इसके आगे है द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट सच एज सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, बस बार एंड कंडक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बल्स। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर हो गए, सर्किट ब्रेकर हो गए, बस बार हो गए, कंडक्टर हो गए। ये सब टर्म अभी हम पढ़ेंगे इसी सब्जेक्ट में आगे कि सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, बस बार क्या होता है, ट्रांसफार्मर आप सभी को पता है। इन सभी को सिम्बल से किया गया है। एक बिल्कुल एलिमेंट्री बहुत ही छोटा सा मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ये देखिए बस 1 है, बस इंटर कनेक्शन होता है, मतलब बस में क्या होता है, आपका कनेक्शन आता भी है और जाता भी है, एक तरीके से नोड जैसा काम करता है। तो बस 1, बस 2, बस 3। बस 1 पे एक जनरेटर कनेक्टेड है, बस 2 पे दूसरा जनरेटर कनेक्टेड है और बस 3 पे एक लोड कनेक्टेड है। और ये तीनों बस के बीच में छोटी लाइन, जो पतली लाइन दिख रही है, ये ट्रांसमिशन लाइन से है ना। तो इस तरीके से ये आपका एलिमेंट्री सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। यानी ये तीनों चीज़ें क्या होगी, बस यानी कि इंटरकनेक्शंस, और इनके बीच में जो कनेक्टिविटी करने वाली लाइन है ये हो गई ट्रांसमिशन लाइंस। ऊपर वाली बस में जनरेटर कनेक्टेड है, यहाँ भी जनरेटर कनेक्टेड है और इस वाली बस में लोड कनेक्टेड है। इस तरीके से ये तो बिल्कुल एलिमेंट्री है। बहुत बड़े बड़े सिंगल लाइन डायग्राम भी हैं जिनके हेल्प से हम सब स्टेशन को स्टडी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला लेक्चर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।